कि थर्ड हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में आ रही हैं। यूनिकॉर्न इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। भी यही था कि नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून को मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफ़ा ये अटेम्प्ट किया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटेम्प्ट की मजाक बनाया गया, ओ हो ये तो मिशन इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहाँ तक पहुँचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुँचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। पड़ोस की अगर हम फिर बात करें सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं 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 कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे हम वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से। जो मुल्क जो कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी चला रहा है, उसने यार पकड़ के, वो चाय वाले ने पकड़ के गेम कहाँ की कहाँ उखाड़ के ले गया। ठीक है, आज दुनिया, इंडिया जो है, दुनिया नाम लेती है। वो अमेरिकन भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। ठीक है जी, मोदी के विजिट से पहले डिफेंस सेक्रेटरी एंड जैक सलिवन जो है वो इंडिया आके बैठे हुए हैं कि ये हम प्रॉपर डिस्कशन करना चाहते हैं कि हमने क्या करना है। जो मुआहदे मोदी साहब और बाइडन साहब के बीच में होने हैं उसके वाले से बातें होनी है। मेरा वजीर आजम को तो कोई मिडल ईस्ट में इन्वाइट नहीं करता। दुख तो मुझे होता है बिकॉज आई कैरी द पाकिस्तानी फ्लैग। जारी बात है, आपको क्यों दुख नहीं होगा जब आपको पता है कि आपके पास पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, एंड यू लव योर कंट्री। जारी बात है, हमारे काम है तनकीद करना, अच्छे रास्ते हमवार करना, बात करना, चीज़ों को आगे लेके चलना। ये चीज़ें करनी चाहिए और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सो हम क्वेश्चन ये भी है कि हम बोल बोल के भी तो थक गए हैं, कोई सुनते ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। कोई ये समझता है कि यार ये क्या है, ये कीड़े मकोड़े अवाम, इनकी क्या वैल्यू है यार, ये कौन है। सियासतदान है तो वो आपस में लड़ रहे हैं, जुडिशरी है तो आपस में लड़ रही है, अदारे हैं तो वो एक अदारा दूसरे के ऊपर टांग रख के ऊपर चढ़ जाता है, पाँव रखता है ऊपर चढ़ा जाता है, कहता है खबरदार तुम्हारी जुर्रत, तुम हमें बताओगे हमने क्या करना है। स्टेट इन स्टेट है इस मुल्क के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन करेगा। IMF हमसे नाराज़ हो गया। ठीक है जी, IMF ये कह रहा है भाई तुमने बजट बनाया, तुमने हमसे पूछा ही नहीं, तुम कहाँ से लेके आओगे। और मूडी जो है, वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने तो पहले ही कह दिया, उसने कहा IMF डील के बीच में डिफॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान। और अभी पिछले अगले साल मेरा ख्याल है हमने इस साल में कोई $23 बिलियन कर्जे में देने हैं। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, दुनिया के बड़े बड़े अदारे हों, वो समझ रहे हैं ये डिफॉल्ट कर चुका है। वो अपने दिमाग में सारी चीजें कैलकुलेशन करके बैठे हैं, ये डिफॉल्ट कर बैठा है। बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो UPI के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी UPI सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो UPI जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका, सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। UPI ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा। एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, DNA भी एक है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में,
तो गांधी जी ने एक दफा मैं देखें कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम मेरा मतलब मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है। और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी, रिमार्केबल। मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे, या उनसे के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफा ये अटेम्प्ट किया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटेम्प्ट की, मजाक बनाया गया, ओ हो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहां तक पहुंचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही है, उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज़। और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई, ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो। तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है, नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आप नस्ट की ले लें, मतलब पूरे प्लेसमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, यूईटी की एग्जांपल लें जो कि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी। अब मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई इस तरह की कोई प्लेसमेंट्स के या कोई इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जाए। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसको जस्ट पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान है और ना यूथ इटसेल्फ उसका अपना कोई ध्यान है। अच्छा, हमारी बात बेशक टेक्नोलॉजी पे हो रही है, हमारी बात बेशक जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से हो रही है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि एजुकेशन, अवेयरनेस, मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी में अगर हमारा फेलियर है वो भी एजुकेशन की वजह से है। मैं ये समझता हूँ अगर इंजीनियरिंग में, अगर मेडिकल की फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में हम पीछे हैं, वो एजुकेशन उसका मेन पॉइंट ये है।